नमस्कार, मैं हूं आकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है द पब्लिक थिंक। लगातार मैं ये देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे या फिर कई ऐसे वेब पोर्टल हैं जहां पे लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं और एग्जिट पोल में कौन हारा, कौन जीता, इन सब चीज़ों के बारे में बताई जा रही है। लेकिन मैं उन सभी से ये आग्रह करता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए। इस मामले में अगर आप एग्जिट पोल लाते हैं और अंतिम चरण के चुनाव के आधे घंटे पहले तक की एग्जिट पोल लेके आते हैं तो आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको आप पे आरोप लग सकते हैं। आपको बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और धारा 126 के तहत ये नियम बना दिए गए हैं कि अंतिम चरण के चुनाव के आधे घंटे बाद ही आप एग्जिट पोल ला सकते हैं, या किसी को आप अपने अनुमान से जनता से बात करके और जो मतदाता हैं उनसे बात करके आप जो एग्जिट पोल लाते हैं या लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि फलाने कैंडिडेट हार रहे हैं और फलाने जीत रहे हैं, तो ये चीज़ आप चुनाव के पहले तक मत कीजिए, क्योंकि इससे पूरे देश पे प्रभाव पड़ता है। अगर वो वीडियो वायरल होता है तो हर जगह इसका प्रभाव पड़ता है। लोगों के दिमाग और जहन में ये बातें बैठ जाती हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है तो हम भी ये करें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और ये 1998 के आसपास, आई थिंक मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास इसका 1998 में एग्जिट पोल गाइडलाइन जारी किया गया था और 2010 में 6 राष्ट्रीय और 18 क्षेत्रीय दलों की सहमति से ये नियम को बनाया गया था। तो इस नियम को आप लोग ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग एग्जिट पोल पे अभी काम ना करें। आपके पास बहुत समय है एग्जिट पोल पे काम करने के लिए। कौन जीता, किस आंकड़ों से जीता, कैसे हारा और किस आंकड़ों से हारा, इन सारी बातों पे आप उस समय डिस्कस कर सकते हैं जब अंतिम चरण के चुनाव खत्म हो जाते हैं। तो आप सावधान हो जाएं। अगर एग्जिट पोल आप लेके आ रहे हैं तो आपको इस धारा के तहत कम से कम आपको समस्या आ सकती है, और एक धारा 126(1) के तहत आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 2 साल की आपको सजा हो सकती है, आपराधिक मामले आपके प्रति दर्ज हो सकते हैं और फिर बहुत सारे फाइन भी लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं आग्रह करता हूँ उन सभी यूट्यूबरों से, उन सभी वेब पोर्टल के साथियों से जो लोग ये काम कर रहे हैं और एग्जिट पोल लाना शुरू कर दिए हैं। अगर इस पर कंप्लेन हो जाता है और इससे देश में और कहीं भी मतदान जहाँ हो रहे हैं थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ता है या ना भी पड़े, तो भी यह हमारा फर्ज बनता है कि हम एग्जिट पोल के मामले में कभी भी लापरवाही न बरतें। इस एग्जिट पोल को आप तब से शुरू करें जब सभी चुनाव खत्म हो जाते हैं। इससे एक और नेगेटिव पहलू है एग्जिट पोल लाने का कि पहले से ही जो जिस पक्ष के कार्यकर्ता होते हैं वो आपस में भिड़ने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, मारपीट होने लगती है, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं और नेता जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं। तो आप भी सावधान हो जाइए, आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये आग्रह है आपसे कि आप एग्जिट पोल पे जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक काम ना करें। मैं लगातार कई सोशल मीडिया पे, कई यूट्यूबरों के ये वीडियो देख रहा था कि वो लोग एग्जिट पोल ला रहे हैं और अपने अनुमान बता रहे हैं कि ये जीत रहे हैं, इस समीकरण से जीत रहे हैं, इनको यहाँ से वोट मिला है, यहाँ से नहीं मिला है, ये सारी बातें आ रही हैं। तो आप सावधान हो जाएं और एग्जिट पोल के इस व्यवस्था को आप अपने पास रखें। अपनी जो सूचनाएं हैं, आपने जो आकलन किया है, आपने जो लोगों से बात किया है, उसको रखिए। 1 तारीख के बाद इससे प्रसारित करें या 1 तारीख को शाम जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद प्रसारित करें, तो इसका कोई भी कानूनी कार्रवाई लोग नहीं कर पाएंगे, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप ध्यान रखें, एग्जिट पोल पे बिल्कुल काम तब तक ना करें जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते हैं। धन्यवाद।